मेन जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा, इंट्रोडक्शन टू ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट टूल्स। जिसे कंपोजर सॉफ्टवेयर नहीं है आपके पास, देन आपके पास दूसरा सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया जो कंपोजर जैसे ही फीचर्स इसके अंदर भी है, राइट है, जो फ्री में मिलते हैं। सबसे पहले कौन सा है बोलो? अपतना स्टूडियो। सेकंड कौन सा है? ब्लू ग्रिफन। एंड थर्ड क्या है? माया। पर कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। माया सॉफ्टवेयर हमने कहाँ लर्न किया था, याद है किसी को? 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर। 11 के अंदर 3D का सॉफ्टवेयर बनाना हो, 3D एनिमेशन हो तो माया। पर अमाया है वो किसके लिए सॉफ्टवेयर यूज किया गया है? वेबसाइट बनाने के लिए। वेब डेवलपिंग टूल्स। एग्जाम में आपको पूछा गया वेब डेवलपिंग टूल्स कौन से हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 3 टेक्स्ट बुक के हिसाब से। इसके अलावा और भी है, पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अपना स्टूडियो, ब्लू ग्रिफिन एंड अमाया। अभी हम वन बाय वन देखते हैं। देखिए, हमने लास्ट स्टेप के अंदर हमने ये समझा था पब्लिशिंग वेबसाइट। तो सबसे पहले वेबसाइट का ऑनर को, जिसे मैं वेबसाइट का ऑनर हूं तो मैं मेरे नाम लिख दिया, ओके। मैंने मैंने यहाँ पे खुद का ORG डोमेन नेम लिखा। मैं वेबसाइट में चेंज करना चाहता हूँ तो मेरे आगे FTP लगाया जाता है, ओके। सेटिंग करने के बाद यूजर नेम पासवर्ड मैंने लगाया। बाद में मैं पब्लिश करता हूँ, तो पब्लिश के अंदर कौन सा पेज मुझको अपडेट करना है वो लिखता हूँ और पब्लिश बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये पब्लिशिंग होने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए कौन से मेनू में जाना है? कंपोजर में कौन से मेनू में जाना है? फाइल पब्लिश। फाइल एंड पब्लिश। शॉर्टकट की याद है किसी को? टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है, पर आपको अपने हिसाब से माइंड में सेट कर देना पड़ेगा। क्लियर है इतना? ओके। पब्लिशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम यहाँ पे ओपन सोर्स के सॉफ्टवेयर के बारे में, सबसे फर्स्ट है अपना स्टूडियो। शॉर्ट नोट फटाफट समझा देता हूँ, ओके। ब्लू ग्रिफन, थर्ड अमाया, टोटल 3 सॉफ्टवेयर है। इसमें सबसे फर्स्ट अपना स्टूडियो। तो अपना स्टूडियो लुक वाइज ऐसा दिखता है, जैसे यहाँ पे टाइटल बार, मेन्यू बार, राइट है। उसके अंदर भी आप क्या बना सकते हो? फॉर्म बना सकते हो, बग फाइंड आउट कर सकते हो, डेटाबेस बना सकते हो, ओके। कंपोजर जैसा ही है पर उससे अच्छा। पर यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्ड यूज किया जाता है। कौन सा वर्ड है? प्रोजेक्ट। अपना स्टूडियो ऐसा समझना, अपना स्टूडियो मीन्स अपना स्टूडियो। क्या है? अपना स्टूडियो मीन्स व्हाट? अपना स्टूडियो। अपने स्टूडियो के अंदर हम क्या कर सकते हैं उसके जैसा। देखो, अपना स्टूडियो एक पावरफुल आईडी सॉफ्टवेयर है। आईडी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ओके। एग्जाम आपको पूछ गया अपना स्टूडियो कौन सी लेवल का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स आईडी। उसका वर्जन कौन सा था? 2.0.5। उसको अपना स्टूडियो 2 भी बोला जाता है। बट अपना स्टूडियो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट सबको सपोर्ट करता है। ये तीन को वो सपोर्ट करता है, राइट है। आपको भी अपना स्टूडियो डाउनलोड करना हो तो उसके लिए वेबसाइट कौन सी है? www.aptana.com। कंपोजर के लिए कौन सी वेबसाइट है बोलो तो? www.composer.net या org या .com? .net आता है। तो मिक्स ना हो जाए इसके लिए ध्यान रखना है, राइट है। तो मैं इसके लिए अंदर ये चार्ट के थ्रू समझा रहा हूँ। फास्ट फॉरवर्ड में एक बार रिवाइज कर लो तो जो मेन में हाईलाइट किया है वो मेन पॉइंट्स है। जैसे चैप्टर नंबर 3 के अंदर 8 मार्क के MCQ है ना, इसमें से ये जो 3 सॉफ्टवेयर है इसके अंदर मिनिमम 3 MCQ आएंगे। अभी तक का मैंने जो समझाया उसमें से 5 मार्क्स का, रिमेनिंग 3 मार्क्स है। तो ये 3 पॉइंट में से 3 मार्क्स तो अच्छा सा स्कोर कर लेना का। कर रहे हो रीड? ओके, चलिए। अभी ऐसे ही सेकंड है ब्लू ग्रिफन। कौन सा है? ब्लू ग्रिफन। सर ये टेक्स्ट बुक में कहा है तो हम मानेंगे। चलिए मैंने आपको साथ में पैरेलल टेक्स्ट बुक भी सॉल्व कर दो। देखो, ओपन सोर्स के लिए अपना स्टूडियो,
अपतना स्टूडियो का इतना बड़ा पैराग्राफ है, मैंने इसमें क्या लिखा है भाई, अपतना स्टूडियो कैसा है, आईडी लेवल का सॉफ्टवेयर है, खत्म, फुल फॉर्म तो क्लियर है। पर इसमें एक दूसरा भी था, अपतना स्टूडियो है ना, वो अपनी लैंग्वेज, ओके, सपोर्ट करता है, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसके अलावा रूबी, रेबिल, PHP, पाइथन, ये सबको सपोर्ट करता है वो। कौन सी अपतना स्टूडियो सपोर्ट करता है, कंपोजर है ना, थ्री को ही सपोर्ट करता है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। बट अपना स्टूडियो अपना स्टूडियो है, तो ये है ना, सब लैंग्वेज का नाम है। कौन सा है, रिपीट करो प्लीज, मेरे साथ रिपीट करो, HTML CSS CSS, JavaScript, जावास्क्रिप्ट, रूबी, रेल्स, PHP एंड पाइथन। जिसे आपको पाइथन अभी सीखना हो और आपके पास अपना स्टूडियो है, तो आप इजीली पाइथन लैंग्वेज का प्रैक्टिकल कर सकते हो। ओके, उसके अंदर दूसरा है प्लगइन। प्लगइन का मीनिंग क्या होता है, एक्स्ट्रा यूज। जैसे नए नए अपडेट आते हैं, ऑटोमेटिकली इसमें नए नए प्लगइन ऐड होते हैं, जैसे नए नए वर्जन सॉफ्टवेयर के आते हैं, उसके अंदर क्या होता है, नए फीचर्स आते हैं। तो यहाँ पे अपना स्टूडियो में ये भी एक गुड फीचर्स है। जैसे नई लैंग्वेज आप ऐड करते हो, उसके रिगार्डिंग जो भी नए नए टूल्स चाहिए, जैसे मुझको एक वेबसाइट बनाना हो, तो कौन से टूल चाहिए, पर टेबल का टूल्स चाहिए, राइट, लिंक बनाने का टूल चाहिए, इसके बाद इमेजेस का टूल्स चाहिए। इनकेस कंपोजर के अंदर नहीं हो और मैं ट्राई करता हूँ वेबसाइट बनाने की, तो पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, राइट है। तो अपना स्टूडियो के अंदर ये फीचर्स है, जो अभी ये टेक्स्ट बुक के अंदर जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ, वो भी माइंड में सेट करते जाना। तो प्रॉपर कंक्लूजन माइंड में सेट करके प्रॉपर चार्ट बना के एक अच्छी सी नोट्स बनानी है, राइट है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लियर करें अपना स्टूडियो का वर्जन 2.0.5 और अपना स्टूडियो 2, जो एप्लीकेशन के अंदर सबको सपोर्ट करती है, राइट है। तो बस ये यहाँ पे उसका आउटपुट है जो मैंने आपको पैराग्राफ दिया। तो यहाँ पे PHP, रूबी, रेबिल ना, क्लियर है इतना, ओके। तो ये हुआ उसका मेन यूज। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं प्रोजेक्ट का। अभी यहाँ पे से हम स्टार्ट करते हैं ब्लू ग्रिफन। ये अपना स्टूडियो का, देखो अपना स्टूडियो के अंदर फॉर्म बनाया हुआ है, याद है हमने ऐसे ही कुछ बनाया था, HTML स्टार्ट, फॉर्म स्टार्ट, हेड, ये सब कोडिंग किस में कर रहे हैं हम, अपना स्टूडियो में। तो इंटरफेस सब सेम होता है। एक बार कंपोजर में आपकी मास्टरी आ गई, तो फ्यूचर में आपको कभी भी अपना स्टूडियो भी सॉफ्टवेयर मिल गया, तो भी पूरा फॉर्म या वेबसाइट बनाने के लिए आप कैपेबल हो। उसके बाद है ब्लू ग्रिफन, राइट है, ब्लू ग्रिफन। ब्लू ग्रिफन के अंदर क्या है, ब्लू ग्रिफन वो भी एक सॉफ्टवेयर है, पर कौन सा है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट लेवल का HTML एडिटर है। ध्यान रखना, अभी मोस्ट एमपी है, ये फर्स्ट के बाद ये सेकंड है ना, ये ध्यान रखना, HTML एडिटर है। उसको भी डाउनलोड करना है तो कहां से डाउनलोड करेंगे, www.blueribbon.org से। आगे वाले में क्या था, अलग था, ये भी अलग अलग लैंग्वेज को, पर ये कैसे, हमारी नॉर्मल इंग्लिश को, डच, जर्मन, चाइनीज, ये सब स्पीकिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बोलूं HTML का फॉर्म बनाओ, तो आप गुजराती में फॉर्म बना सकते हो, पूरी लैंग्वेज गुजराती आपको ऐड करना तो कर सकते हो, यस या नो, नॉट पॉसिबल। क्यों, उसका रीजन क्या है, यही तो मेन था, समझ में आ रहा है आपको, ओके। बट आपके ब्लू ग्रिफन नाम का सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, और आप इंग्लिश की जगह पे डच में पूरा फॉर्म बनाना चाहते हो, जर्मन में, चाइनीज में पूरी वेबसाइट बनाना ट्राई करते हो, तो ब्लू ग्रिफन आपके लिए कैपेबल है, वो आपको अलाउड करेगा। क्लियर है। इसके अंदर भी दो तीन इंफॉर्मेशन है, देखें यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, सिंपल इंटरफेस है ब्लू ग्रिफन का, पर इसके अंदर ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। डेप्थ नॉलेज नहीं होगा ना, तो भी पूरा फॉर्म बना सकते हो। देखो यहाँ पे फॉर्म बनाया हुआ है, दिख रहा है सबको, यस या नो। यस सर। ये फॉर्म कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं हम,
ब्लू हेलो, कौन सा सॉफ्टवेयर है ब्लू सर? ग्रिफन। पूरा भर दोगे क्या आप? नहीं नहीं, ब्लू ग्रिफन, ब्लू ग्रिफन, राइट है। अभी इसकी नोट्स पीपीटी के अंदर क्लैरिफाई करते हैं जिसे फास्ट हो। तो ये ब्लू ग्रिफन का मैंने आउटपुट दिया, देखिए यहाँ पे। अभी ये सॉफ्टवेयर मार्केट में इतना पॉपुलर नहीं है, पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट नेट पे से लिया हुआ है। देखो, ब्लू ग्रिफन जो अनदर फ्री सोर्स है, जो व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट लेवल का एचटीएमएल एडिटर है। ओके, उसको डाउनलोड कहां से करेंगे? bluegriffon.org। ये इंग्लिश, डच, जर्मन, चाइनीज को सबको सपोर्ट करता है। तो अपना स्टूडियो भी सपोर्ट कर रहा था, पर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, रूबी, रैबिल, वो सब, तो दोनों मिक्स ना हो जाए, ध्यान रखना। कंपोजर डाउनलोड करना हो तो अलग वेबसाइट, अपना स्टूडियो है तो उसके पीछे डोमेन नेम अलग है, ब्लू ग्रिफन के पीछे डोमेन अलग है। क्लियर हो रहा है? तो तीनों तीन है सब सेम जैसे। अभी देखो इसके अंदर सेम, ब्लू ग्रिफन के अंदर भी दूसरा पॉइंट जो है ना, ये ऐसा है, अमाया। अमाया सॉफ्टवेयर ऐसा आपको दिखेगा, उसका आउटपुट भी है जो W3C दिख रहा है आपको यहां से। ओके, तो ये हो उसका मेन न्यूज, राइट है। तो इसके अंदर भी आप बना सकते हो। तो देखो, अमाया के अंदर क्या क्या हमको क्लैरिफाई करना है। अमाया इज अनदर फ्री ओपन सोर्स, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट वेब एडिटर है। ये कैसा एडिटर है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट लेवल का वेब एडिटर है। आगे वाला कौन सा एडिटर था, याद है किसी को? एचटीएमएल एडिटर था। और अमाया कैसा सॉफ्टवेयर है? वेब एडिटर है। दोनों में इतना ही डिफरेंट है, दोनों में व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट ही लेता है। कंपोजर के अंदर भी सेम था, बोलो। उस दोनों में डिफरेंट क्या है? वो व्हाट यू हाँ, सी इज व्हाट यू गेट, और मेन डिफरेंट मतलब? सब में एडिटर का डिफरेंट है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, उसका आउटपुट देखोगे तो समझ में आएगा आपको एग्जैक्टली। देख, पहले तो ये पहले डिफरेंट समझ ले। टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा है वो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? HTML एडिटर है, ये ओनली फॉर HTML के एडिटर को देता है। और ये वेब एडिटर है। वेब एडिटर मींस व्हाट? जिसे ये डायरेक्टली ऑनलाइन आपको ज्यादा सपोर्ट करता है। कोई भी सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामिंग है, जैसे फेसबुक है ना, फेसबुक जो प्योर ऑनलाइन वेबसाइट है, जो इंटरनेट के बिना चलेगा ही नहीं। तो इसमें कहीं आपको सारे टूल्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी सपोर्ट मिलता है। तो देखो, अमाया इज अनदर फ्री सॉफ्टवेयर, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट वेब एडिटर है। डेवलप किसने बनाया? वर्ल्ड वाइड वेब कंस्ट्रोट्यूशन, W3C एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अमाया नाम का सॉफ्टवेयर बनाया। तो वो भी आपको एक फ्री ऑफ चार्ज ये प्रोवाइड करता है। पर इसके अंदर भी क्या होना चाहिए? HTML और CSS को ही सपोर्ट करता है, ये अलग अलग लैंग्वेज को या किसी को नहीं सपोर्ट करता है। देखो उसके अंदर लिखा हुआ XML, ये मैंने आपको 11th में इसका फुल फॉर्म समझाया। XML याद है किसी को? XML का फुल फॉर्म एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज, जो HTML का न्यू वर्जन है। ओके, अभी तक के जो दो एडिटर थे ना, वो ओनली फॉर HTML या उसके CSS या जावास्क्रिप्ट को ही सपोर्ट कर रहा था, उसका न्यू वर्जन को नहीं। ये जब आया है, वो XML को भी सपोर्ट कर रहा है, और उसका बेस पूरा डिफरेंट है, प्लेटफॉर्म ही डिफरेंट हो जाता है। और इसको भी डाउनलोड करना हो तो www.w3.org/amaya, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद आप पूरा फॉर्म बना सकते हो। एक्चुअली सबका यूज तो फॉर्म बनाना ही है, बट अलग अलग इंटरफेस, अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग यूज है, अलग अलग फीचर्स है। कई सारे सॉफ्टवेयर है जो हमारे इंडिया में फेमस है, कई सारे सॉफ्टवेयर है ओके जो आउट ऑफ कंट्री फेमस है। जैसे हमारे इंडिया में अभी कंपोजर चल रहा है, आउट ऑफ कंट्री के अंदर दूसरा कुछ और सॉफ्टवेयर चलेगा। दोनों से फॉर्म तो बना सकते हैं, समझ में आए? दोनों में कई सारे फीचर्स है कि इसमें कंपाइलर होगा, किसी में डीबगर होगा, किसी में बग फाइंड आउट करने का फीचर्स होगा। ओके, कई टाइम हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट मींस व्हाट? हम इंडिया के अंदर भी IT फील्ड के अंदर आउटसोर्सिंग का काम ज्यादा चलता है। आउटसोर्सिंग मींस व्हाट? फॉरेन का काम इंडिया में लेते हैं। ओके,
हम इंडिया से जो भी काम करते हैं वो काम करने के बाद वापस उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसको दे देना, उसको जैसा चाहिए ऐसा, राइट है। तो ये सब आउटसोर्सिंग के लिए या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए, सॉफ्टवेयर के कोडिंग को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए इससे कई सारे सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। ओके, देखो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, कैसा है? और कहां से डाउनलोड करेंगे? क्लियर है इतना? Yes. ऑल्सो यहाँ से कोई कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे कोई क्वेरी ना हो। ओके, तो ये वो उसका मेन न्यूज। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। एमसीक्यू सॉल्व कर ले, रेडी हो? चलिए देखते हैं कितने एमसीक्यू आपने क्लैरिफाई किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द प्रमोट द बिजनेस इन सेलिंग द, बोलिए फटाफट, ताबड़तोड़ आंसर चाहिए। वेबसाइट। क्या Sadiki आएगा? नहीं वेबसाइट है। कोई भी बिजनेस को प्रमोट करना हो, सेलिंग करना हो या कस्टमर को अट्रैक्ट करना हो तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? वेबसाइट बनाते हैं। क्योंकि वेब पेज, फॉर्म और सीएसएस वो तो वेबसाइट का एक पार्ट है। ओके, which of the following is not the important point considered in developing the good website? इनपुट। बोलो। not, इनपुट। B, Input. input नाम का कोई ऑप्शन है ही नहीं। which of the following is information should a website contain? ये कंप्लीट रेलेवेंट। ये कंप्लीट एंड रिलेवेंट। क्यों? क्योंकि जो क्लाइंट है वो आपकी वेबसाइट विजिट करने आ रहा है, उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और जो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है वही, अदरवाइज सेकंड टाइम आपकी वेबसाइट विजिट करेगा नहीं। जैसे मैं अमेजोन में जा रहा हूँ और वो सब प्रोडक्ट सेकंड हैंड प्रोडक्ट वहां पे सेल करता होगा और मुझको प्रोडक्ट चाहिए फ्रेश, तो मैं अमेजोन की सेकंड हैंड वेबसाइट ओपन करूंगा? नो। तो कंप्लीट एंड रिलेवेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, which of the following is content to provide the overview of the site? बोलो अभी। ऑर्गेनाइज एंड सर्विस कैसी होनी चाहिए? डिटेल। चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट पेज में या ये सब ऑप्शंस कैसी डिटेल होनी चाहिए? शॉर्ट। बोलो। कंप्लीट और रिलेवेंट कैसी? शॉर्ट। थर्ड के डिटेल्स होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? short. शॉर्ट? नो। क्या आएगा फोर्थ के अंदर आंसर? सी, जनरल। आप रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा, राइट है। जनरल होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन वो सब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, वेबसाइट यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए, राइट है। नेक्स्ट, which of the following is collection of interlink page? Website. क्या बोला जाता है इसको? वेबसाइट। which of the following is the first page that you can open? होम पेज। क्या बोला जाता है फर्स्ट पेज को? होम पेज, राइट है। which of the following the name of the home page website should have be saved? home.html. index.html। क्या रखेंगे? index.html। index.html, तो एक ये भी ध्यान रखना है। एंड 8, which of the following is a variable is stored in user computer? कुकी। cookies। and FTP full form? फाइल ट्रांसफर file प्रोटोकॉल। transfer protocol। ओके, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप सो यहाँ पे आपको कोई क्वेरी या कोई कंफ्यूजन नहीं